मतदान भी हो गए हैं। हमारे ठीक बगल में आप जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो को देख रहे होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मीडिया में जो सुर्खियां बनी, वो आप ही की रही। लगता है कि आपने मजबूती से अपनी बात रखी, लोग समझ पाए आपको। जी, हमें लगता है कि झारखंड के 24 साल की जो झारखंड है उसमें अगर कहीं कहीं किसी नए चेहरे ने मजबूती से बात को रखा है तो उस शख्स का नाम जयराम महतो है, जिसको पूरे राज्य ने सुना, गंभीरता पूर्वक सुना और विचार भी किया है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग पहले अटेम्प्ट में ही अकेले इतनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा है। तो कितनी सीटें जीत रहे हैं? हालांकि ओपिनियन पोल कई तरह के आंकड़े बता रहे हैं, कोई इंडिया कोई एनडीए देखिए और जेएलकेएम को भी सीटें दे रही हैं, लेकिन हाँ सर अब 23 तारीख को बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग भी अच्छा है कि हम लोग अच्छी सीटें जीतने जा रहे हैं और निर्णायक सीटें हैं हमारी। बिल्कुल। डुमरी डुमरी के कई इलाकों में जब हम गए थे, आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी जब हम गए थे, तो वहां पे लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जयराम जी पर जो है हम लोग भरोसा जता रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपने जो बताया पिछले 2 बरस में, जिस तरीके से आपने मुद्दों को रखा, हालांकि हमें एक आपके समर्थक मिले, उन्होंने कहा कि उनके भाषण को देखकर हमें रोना आता है। एक छोटा बच्चा मिला, उन्होंने कहा कि हम तो उनके समर्थक हैं, अपने माँ बाप को कहेंगे कि भाई जयराम को वोट करें। तो ये सब दीवानगी देख करके आपको कैसा महसूस होता है जयराम जी? ये सही बात है, ये ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी, खासकर किसी राजनेता के लिए ये तो संभव ही नहीं है। पता नहीं हमारा उनके साथ क्या व्यवहार है और हमारा क्या संबंध है स्थापित हुआ है। ये तो सही है कि गजब के जुनून है। 3 साल 2 साल के बच्चे मतलब हमारे परिचय, हमारे चिन्ह से, हमारे पार्टी से हर तरह से परिचित हो चुके हैं, तो लगता है कि वो भविष्य हमारी पार्टी में हम सबों में देख रहे हैं अपना। तो एक तो बात यह है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आपने कितना अंतर पाया? आपका अनुभव क्या कहता है? चूंकि आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अनुभव आपने किया है? लोकसभा के चुनाव के भी अनुभव आपके पास रहे, क्या लगता है क्या आधार इस बार होगा और क्या अनुभव आपने प्राप्त किया इस बार? देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा हम्म। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी कि आप भाषण आपका हर कोई सुन आपके अपने घर में मोबाइल से, लेकिन वोट के लिए आपका उस बूथ में मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके बीएलए बूथ लेवल के एजेंट्स खड़े होने चाहिए। तो इन चीज़ों पे हम लोगों ने प्राथमिकता दिया इस बार और हम्म। हमने हर एक बूथ में अपने 10-10 टीम के साथ एक संगठन को तैयार किया और हमें लगता है कि अ, इस बार हम लोग अच्छा लड़े। आपके लाइव में कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं और अलार्गो जी। में बक्सा चेंज को लेकर, तो मैं भी उनको थोड़ा-सा उत्तर देना चाहूँगा। एक्चुअली ये था कि मिड पॉइंट था और वहाँ गाड़ियों को नोटिस करने के लिए रोका जाता था। हालाँकि एक घटना ऐसी घटी कि उस सुनसान जगह में कुछ पल के लिए भी हम जिस गाड़ी में सवार थे, वो रुकी थी। लेकिन जब हम जाके बीडीओ साहब से बात किए, तो सैटिस्फाइड हैं कि ऐसा कुछ अप्रिय घटना नहीं घटी है। बाकी आप भीड़ हुई थी। आप सुबह-सुबह एक जो वीडियो है अपने लाइव के ज़रिए अपने दर्शकों के बीच आप आए थे, वोटर्स के ज़रिए आए थे कि भई उसमें आप जेएमएम का एक स्याही जो दिया हुआ एक मतदान को लेकर के एक तस्वीर को लेकर आप साझा कर रहे थे चीज़ों को। उसमें मीडिया जगत ने भी कई चीज़ों को चलाया है कि एक अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, उनका एक चैनल है, हाँ, देखिए उन्होंने भी इस हमें खबर वो को दिखाया हाँ, है। वहाँ विवाद हुआ था। जी, जी। वहाँ विवाद ये हुआ था कि जो जेएमएम का जो चुनाव चिन्ह जहाँ आप दबाते हैं, हुँ, वहाँ पहले से ब्लू रंग की स्याही का निशान था ऑलरेडी। जबकि हुँ। वहाँ वोटिंग एक भी नहीं पड़ा था। तो फिर वहाँ उस चीज़ को लेकर अपोज़ हुआ कि ये हुआ था। कुछ हुँ। बूथों पे जो जेएमएम का सिंबल होता है उसके बगल में जहाँ आप बटन दबाते हैं, वहाँ नीले रंग की स्याही से पहले से ही कलर कर दिया गया था। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बेरमो डुमरी तो जीत रहे हैं दादा, लेकिन बेरमो का क्या हाल है? बेरमो में ना आपने भौकाल मचाया खूब। बेरमो में हम 3 दिन रहे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। देखिए सब्जी बेचने वाले लोग भी कह रहे थे, जो सब्जी बेच रहे थे, उन्होंने आपके जेल कैंप का पट्टा लगा करके आपका प्रचार प्रसार खूब किया। उन्होंने कहा कि भाई हम बदलाव चाहते हैं, एक नए लड़के को मौका देना चाहते हैं। तो बेरमो में क्या लगता है आपकी क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए बैरमो में जो बुद्धिजीवी और संपन्न वर्ग भी हैं, जो व्यवसायी वर्ग हैं, जो संपन्न वर्ग हैं, वो भी कहते हैं अंदर-अंदर खाने वो कहते हैं कि ये जो दोनों
महाराजा लोग हैं तो वे लोग भी चेंज करना चाहते हैं और उनको विकल्प नहीं मिल रहा था। इस बार हमने विकल्प दिया है और वो चेंज होगा। विकल्प दिया है आपने। सरकार बनाने जा रहे हैं जयराम जी? जी। संभावना तो बन रही है। पूरी संभावना है कि सरकार अगर सरकार या आपकी सीटें कम रही तो एक जो एक वर्ग है, एक जो वर्ग है वो कह रहा है कि भाई सत्ता की चाबी हो सकता है जयराम जी के पास हो। जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। अब देखिए अब कहाँ तक क्या होता है। हम लोग तो अपना अटेम्प्ट किए हैं। हमारा काम होता है अपना खेल को दिखाना, प्रदर्शन करना। परिणाम तो खैर यहाँ जनता और ईवीएम की जो बंद पेटी है वहाँ पे है परिणाम क्या होगा। उम्मीद तो परिणाम दो तो साल सकारात्मक होगा। तो 2 सालों से जो आपने मुद्दे बताए, क्या जनता समझ गई इस बात को? शायद ये दीवानगी का असर देखते हैं। जी, जी, जनता कई समझ लोगों ने कहा, इसमें एक सवाल है, एक सवाल ये है कि एक व्यक्ति से आज हम मिल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम वोट कर रहे हैं। और इसमें एक और भी सवाल है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं थी, झारखंड की भी समझ नहीं थी, जो जयराम ने बताया। नहीं, ये इस बात को मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। विगत 24 वर्षों से सही बात है, झारखंड में लोगों को समझ नहीं थी झारखंड के बारे में उतनी। ये तो है, हम लोगों ने अपने भाषणों से, तमाम अध्ययन से जो भाषण हम लोग किए हैं उससे झारखंड की समझ बनी उनमें। स्थानीय की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, विस्थापन की बात हो, या फिर किस प्रकार हमारे खनन 40% खनिज की रोजगार, हर एक चीज़ में हम लोगों ने तार्किक तरीके से लोगों को समझाया। ये तो है, बहुत बड़ा पहलू है। इतने रात में भी अब क्या आपको समय रेस्ट का नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी तो चुनाव का दिन है ना, तो इसीलिए कुछ कुछ जगह कुछ इशू आए थे, तो उसी के लिए हम लोग इधर उधर गए थे। बाकी सब ठीक है। अब तो मोटा मोटी कोशिश करेंगे कि शरीर को कुछ राहत मिले, आराम मिले, ताकि शरीर भी हम लोग 2024 का ही नहीं है, हम लोग आने वाले झारखंड के कुछ वर्षों के, कुछ दशकों के भविष्य के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो खुद की सुरक्षा भी जरूरी है। डुमरी में जो आपके प्रशंसक रहे और जहां जहां हम गए, जो आपके लगातार आपको लेकर सपोर्ट जो किए हैं, उन मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जयराम? हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहली बार कोई नेता आया जिसको लोगों ने प्यार, दुलार और पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। अगर भविष्य में कभी होगा तो अलग बात है, लेकिन पहले कभी हुआ ना था। जीत की अग्रिम बधाई आपको कही जाए। जी, अग्रिम बुरा बुरा कुछ इसमें कोई बुराई नहीं नहीं, है, हम कह अग्रिम रहे तो हैं आप। है आप। जी, धन्यवाद। सरकार बने, अगर आप सीटें जीतते हैं, इंडिया या एनडीए? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। शायद वक्त बहुत अभी जरूरी है। आप चुनाव में इतने दिनों तक भागम भाग आपकी जिंदगी रही। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए जयराम जी, हमारे साथ लाइव में जुड़े आप। सर, दो 2 महीने से हम लोगों ने भी खूब ग्राउंड रिपोर्ट पर लगभग 16 विधानसभा हमने कवरेज किया है। बहुत दौड़ना पड़ा। ज्यादातर तो आपके बेरमो डुंडी में विशेष करके हमारी टीम जो है ग्राउंड रिपोर्ट करते नजर आई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जयराम जी, समय देने के लिए।